एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं न कहीं उन्हें खासदार बनाने में कम पड़ गया होगा, उसकी जो मेहनत होगी कम हुई होगी। कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर महापौर बिठाएगी और इस शहर की जनता स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देगी। तो आग्रह भी तो उन्होंने किया था ना युति करने का जो हमारे वरिष्ठ नेताओं को आग्रह किया था, वो शिवसेना शिंदे गठ की तरफ से गया था। अगर युति तोड़नी है तो ये सब आग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और हम अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे हम चुनाव लड़ने के लिए आगे जा रहे हैं। अब उन्होंने हम में से और उन्होंने उनको चुना है, तो उनको चुना है तो अच्छी बात है। हमको लगता है, मैंने फिर से कहा कि हम में ही कुछ कमियां रह गई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दरवाज़ा बंद ही नहीं किया है, दरवाज़ा बंद भी उन्होंने किया है। खोलेंगे या नहीं खोलेंगे हमें पता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई दरवाजा शिवसेना के लिए खुला रखा है कि वो आते हैं बातचीत करने, तो भारतीय जनता पार्टी कहे कि ठीक है, हम इतना होने के बावजूद भी हम लोग महायुति करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल गठबंधन होना संभव नहीं है। असंभव असंभव असंभव। तो संभावनाएं तो तब बनेगी जब सार्वजनिक रूप से राजेंद्र चौधरी कहेगा कि मैं इस वक्तव्य के ऊपर जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की, तो पहले तो उन्होंने अपने शब्द वापस लेने चाहिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, उल्लासनगर की राजनीति में कल अचानक तब भूचाल आ गया जब शिवसेना, टीम ओमी कालानी व साई पक्ष की ओर से ये दोस्ती के गठबंधन को लेकर औपचारिक घोषणा की गई और आने वाले दिनों में शिवसेना, टीम ओमी कालानी व साई पक्ष मिलकर 78 की 78 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात ने पूरे शहर में अचानक भूचाल सा, राजनीतिक भूचाल सा आ गया। आज इसी बात को लेकर हर दिन अग्निपथ ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप रामचंदानी से मुलाकात की और जानना चाहा कि अब भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या रहेगा। इस पूरे विषय पर प्रदीप रामचंदानी ने महायुति को लेकर काफ़ी सारी बातें कही हैं। क्या है ये पूरी बातें, आइए आपको सीधे अपने चैनल के माध्यम से हम सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, चुनाव प्रमुख प्रदीप रामचंदानी जी। प्रदीप रामचंदानी जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रदीप जी, सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। जी बिल्कुल। कल अचानक शिवसेना, टीम ओमी कालानी, साई पक्ष की ओर से घोषणा की गई जिसमें उन्होंने दोस्ती के गठबंधन की घोषणा कर दी 78 की 78 सीटों पर। कहीं आपको लगता नहीं है शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया गया है? क्योंकि बातचीत आपसे चालू थी, सहमति आपकी तरफ से बनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं भाजपा के पीठ के पीछे खंजर घोंपा है शिवसेना ने, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, कल बहुत बड़ा आश्चर्य हमारे लिए हुआ क्योंकि गठबंधन टीओके और साई पक्ष मिलते हैं, इससे हमारा कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब शिवसेना के नेता राजेंद्र चौधरी और बाकी नेता, शायद अरुण आशान भी थे और जीवन निनादी थे, नहीं अरुण आशान और बिट्टू जी थे, बाकी नेताओं से राजेंद्र चौधरी से उन्होंने तो साक्षात्कार भी दिया। क्या है ना कि एक तरफ से यह तय किया गया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि सभी महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति बनाकर चुनाव लड़ेगी। और क्योंकि हमारा नैसर्गिक गठबंधन है, युति अपेक्षित थी और हमने भी अपने टीवी साक्षात्कार में कहना शुरू कर दिया कि हमें ऊपर से आदेश आया है कि युति करने का हमें काम करना है और हम पूरी तरह से युति करने का मन बना चुके थे। लेकिन जब शिवसेना के महानगर प्रमुख ऐसे कहते हैं कि 78 की 78 सीटें बांट दी गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं रखी है,
उनके साथ जो उनके गठबंधन के लोग कहते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जब हम गठबंधन की में काम करते हैं, खासदार को खासदार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करता है और बाद में वो खासदार बनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं न कहीं उन्हें खासदार बनाने में कम पड़ गया होगा, उसकी जो मेहनत होगी कम हुई होगी। और हम प्रयत्न करेंगे कि आगे जब खासदार चुनाव लड़ेंगे तो और ज़्यादा जोर से मेहनत करेंगे, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रामाणिकता से काम करता है। और इस तरह से जो हमारे विरोधी रहे हैं, वैचारिक विरोधी रहे हैं, और उन्होंने शरद चंद्र कांग्रेस पार्टी पे हमारे विरोध में चुनाव भी लड़ा है, ऐसे विरोधियों के साथ शिवसेना के महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी अपने नैसर्गिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं कि उनके लिए एक भी सीट नहीं बची है। तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि वो युति नहीं करने जा रहे हैं, और युति तोड़ने का पाप शिवसेना उल्लासनगर की जो यहाँ की स्थानीय शाखा उसके ऊपर जाएगा। और हम इनके निर्णय का स्वागत करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने युति नहीं की, आप लड़ाई लड़ें। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं में भारतीय जनता पार्टी 78 के 78 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और मुझे इस तरह का पूरा अंदर से विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर महापौर बिठाएगी, और इस शहर की जनता स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देगी। प्रदीप जी, अचानक एकाएक तो ये नहीं हुआ होगा। टीम ओमिका लानी की, शिवसेना की, साईं पक्ष की मीटिंग अचानक तो नहीं हुई होगी, ये तो जाहिर सी बात है। अचानक इतना बड़ा निर्णय तो नहीं लिया होगा। ज़रूर बातचीत 3-4 दिनों से चालू होगी, 3-4 दिनों से उनके टॉक्स चालू होंगे। जब इतना बड़ा निर्णय होता है कि सीट का बंटवारा तक हो जाता है, तो ये मानकर चलें कि शिवसेना का मानसिक जो है वो निर्णय हो चुका था कि किसी भी तरह से भाजपा से युति नहीं करनी है, युति नहीं करनी है। ये एक मानकर चले प्रदीप जी, क्योंकि आप खुद एक पक्ष से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, शहर की राजनीति पर आप नज़र रखते हैं, तो ये मानकर चलें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अंबरनाथ बदलापुर चुनाव के जैसे नतीजे आए, उसके बाद स्थितियाँ बदलने लगी जी। हमारे नैसर्गिक गठबंधन को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ युति होनी चाहिए, इसलिए आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बैठे और उन्होंने कहा कि सभी महानगर पालिका में युति होनी चाहिए। आग्रह तो था ही, शिवसेना की तरफ से भी था कि होना चाहिए, आग्रह ही शिवसेना वाले थे। और आप कहोगे कि कहीं ना कहीं शिवसेना ही तोड़ रही है, तो आग्रह भी तो उन्होंने किया था ना युति करने का जो हमारे वरिष्ठ नेताओं को आग्रह किया था, वो शिवसेना शिंदे गठ की तरफ से गया था। एक तरफ आप आग्रह करते हो, दूसरी तरफ से आपके स्थानीय नेता यहाँ पर युति तोड़ देते हैं। उनकी आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी ने समन्वय समिति तैयार की। भारतीय जनता पार्टी के 5 नाम और शिवसेना से पूछकर उनके 4 नाम लिखे गए, और वह पत्र पूरे आपके सोशल मीडिया पर फिरा। ऐसी सारी बातें अगर करनी है, अगर युति तोड़नी है, तो ये सब आग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं थी। पहले से ही खुला बोलना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन मुझे क्या लगता है कि शिवसेना जो है, शिंदे गठ, यहाँ का जो गुनहगारी पक्ष है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके नेता कई सालों तक जेल में रहकर आए हैं, उनके साथ उनको जाने में उनको ज़्यादा रस आता है। तो उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, और हम अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे हम चुनाव लड़ने के लिए आगे जा रहे हैं। प्रदीप जी, अभी आपने बात की समन्वय समिति की। समन्वय समिति के विषय पर शिवसेना का कहना था कि उनसे पूछकर ऐसी कोई समन्वय समिति बनाई ही नहीं गई थी। ये जो 4 नाम थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से डाले थे, ऐसा उनका स्पष्ट कहना है।
ये बात अगर आदरणीय बालाजी किनीकर आपके कैमरा पे कह दें और गोपाल लांडगे जी कह दें कि आपके बिना पूछे समन्वय समिति बनाई है, तो उस बात का कुछ अर्थ होगा, बाकी तो उसका निरर्थ है। क्योंकि इनके बड़े नेताओं से पूछकर आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी कह दें कि समिति बनाने के लिए उन्होंने नाम दिए थे, वही नाम उनके डाले गए थे, बिना उनकी स्वीकारता हमने नाम हम डाल ही नहीं सकते। ये उन्हीं की तरफ से, अगर उनको खंडन करना है तो आपके कैमरा पे आप एक खंडन कर दें, आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी खंडन कर दें, आदरणीय गोपाल लांडगे जी कर दें, तो फिर हम उसका उत्तर दे सकते हैं। सेना के भी तो बड़े नेताओं ने ही खंडन किया है प्रदीप जी। ऐसा कैमरा पे तो दिखाइए कहाँ पे खंडन किया। मैं आपको क्लिपिंग दिखा दूंगा जब आप अगर उन्होंने खंडन किया है तो मैं अपने क्या कहता हूँ कि जो हमारे खासदार हैं और हमारे गोपाल लांडगे जी हैं, उनको ये पूछना चाहिए कि जो इन्होंने ये जो कहा है कि हमसे बिना पूछ के नाम दिए हैं, ये क्या सही है क्या? तो उनका उत्तर जब आएगा तो इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा कर सकते हैं हम। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं फिर से मेरा सवाल वो आएगा, कहीं ना कहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी ने देर कर दी बातचीत करने में, जैसा इनका आरोप भी है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी बात में देर नहीं करती। शिवसेना से पूछना चाहिए, ये देर आपने तब तक करते रहे जब तक नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं आए, चुनाव के नतीजे नहीं आए। जब अंबरनाथ और बदलापुर के नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, तो उसके बाद देर हमारे तरफ से कभी भी नहीं थी। हम तो चाहते ही थे न, आपने इससे पहले भी जितनी भी मेरे साक्षात्कार रहे होंगे तो मैंने यही कहा था कि हमारे शिवसेना के साथ बहुत मधुर संबंध हैं। केवल उन्होंने ऐसे लोगों को साथ में लिया है जिनके साथ हम विधानसभा चुनाव में लड़े, वो शरद चंद्र कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो चोला बदत कर टीओ के बना लिए। ऐसे लोगों को मत लीजिए, हमारी नैसर्गिक युति है और हम पूरे तरह से अच्छी तरह से सत्ता साथ में बना सकते हैं। सभी बार किया, हमने देर कहाँ की। जो हमारा तो खाली एक ही शर्त थी ना कि उनको हल्ला करके लीजिए, हमारी युति तैयार है। अब उन्होंने हम में से और उनमें से उनको चुना है, तो उनको चुना है तो अच्छी बात है। हमको लगता है, मैंने फिर से कहा कि हम में ही कुछ कमियां रह गई होगी। प्रदीप जी, आपको लगता है अभी भी कोई उम्मीद बाकी है महायुति की? अगर देखिए, चुनाव जब तक नहीं होता, चुनाव के फॉर्म भर नहीं जाते, चुनाव की जब तक ये निकलने की जो बात, फॉर्म निकलने की बातें नहीं आती, निकल जाती, तब तक क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है और जिस तरह से यहाँ के महानगर प्रमुख ने मिलकर हमारे को चुनौती दी है कि भाई आपके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी है, तो ये अब उम्मीद हम क्या बता सकते हैं। ये तो जिन्होंने खराब किया वही उत्तर देंगे, हम क्या नहीं, आपके पक्ष की भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सेना को जो करना था उन्होंने कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई दरवाजा शिवसेना के लिए खुला रखा है कि वो आते हैं बातचीत करने, तो भारतीय जनता पार्टी कहे कि ठीक है, हम इतना होने के बावजूद भी हम लोग महायुति करने के लिए तैयार है। मेरा आपसे सवाल है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजा बंद ही नहीं किया है, दरवाजा बंद भी उन्होंने किया है। खोलेंगे या नहीं खोलेंगे हमें पता नहीं है। अगर वो बंद दरवाजे में अपने गुनाहगार छवि लोगों के साथ बैठ के अगर अच्छी तरह से नृत्य करते हैं और शहर में सर्कस चलाते हैं तो स्वागत ही होगा, उसमें क्या कहना होगा। हमसे क्या पूछते हैं, ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। एक्चुअली प्रश्न आपसे था, ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी प्रदीप जी। दूसरा एक सवाल है प्रदीप जी कि अब काफ़ी सारी बातें स्पष्टता की ओर जा रही हैं। आपका मैं एक वक्तव्य याद है मुझे, आपने सशर्त जो है वो कहा था, अगर टीम ओमी कालानी शिवसेना के साथ नहीं जुड़ेगी तो ही भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ बातचीत करेगी और महायुति के लिए सोचेगी। अब भी भारतीय जनता पार्टी अपने उस वक्तव्य पे कायम है या नहीं? देखिए, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल उन्हीं लोगों के साथ युति करेगी जो तीर कमान पे चुनाव लड़ेगा जी, और हमारी तीर कमान के साथ गठबंधन है, किसी अन्य चिन्ह के साथ नहीं है। इसीलिए जो ये बात मैंने शुरू से कही थी, आज भी कहता हूँ, और अब तो कहने चाहिए इतना समय ही नहीं बचा कि अब बातचीत की दौर होंगी, बैठकें होंगी, नहीं समझो होता है। अब कैसे हो पाएगा। आज 28 तारीख में
29-30 2 दिनों में सीटें बंटवारे हो गए, लोग फॉर्म भरेंगे। जो ऊपर से कोई आदेश आ जाता है दोनों पार्टियों को, तो मैं उसके लिए सवाल कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि दरवाजे जिन्होंने नहीं, मैं टीम ओमी कालानी की बात कर रहा था। टीम ओमी कालानी के साथ किसी तरह से किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल गठबंधन होना संभव नहीं है। असंभव, असंभव, असंभव। यानी प्रदीप रामचंदानी, भारतीय जनता पार्टी अब भी अपने उस वक्तव्य पे कायम है कि जब तक शिवसेना टीम ओमी कालानी को बाहर नहीं करेगी या फिर टीम ओमी कालानी के सदस्यों को अपने पार्टी में विलय नहीं कराएगी, तब तक तो ये संभव ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ महायुति करेगी। भैया अब समय ही नहीं बचा। अब उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तय कर लिया। राजेंद्र चौधरी ने जोर जोर से उसके सामने कमलेश श्रीकम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गठबंधन में एक भी सीट नहीं रखी। तो इस प्रश्न का उत्तर बचता कहाँ है? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, समझो क्योंकि राजनीति आपका ही, मैंने आपसे ही सीखा है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो उन संभावनाओं को ध्यान पर रखते हुए मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं कि अगर संभावनाएं फिर से बनती हैं तो क्या अब भी भारतीय जनता पार्टी प्रदीप रामचंदानी अपने उस वक्तव्य पे कायम है या नहीं? देखिए, संभावनाएं जो कहते हैं कि संभावनाओं का खेल होता है, तो संभावनाएं तो तब बनेगी जब सार्वजनिक रूप से राजेंद्र चौधरी कहेगा कि मैं इस वक्तव्य के ऊपर जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक या उनके किसी ने कहा कि एक भी सीट नहीं रखी है। साथ में अगर वो वहां पे भी विरोध करना चाहते थे तो उनको रोक सकते थे, भाई आप ऐसा मत बोलो क्योंकि अभी एक भी सीट नहीं रखी है। तो पहले तो उन्होंने अपने शब्द वापस लेने चाहिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अन्यथा हमारा तो स्टैंड वही है। हमने तो शुरू से कहा कि शिवसेना हमारा नैसर्गिक गठबंधन है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक गुनहगार, जिनका पूरा आप कहेंगे कि एक रिकॉर्ड ही है कि पूरी तरह से उन्होंने गुनहगारी की राजनीति, दादागिरी की राजनीति की है, उनके साथ हमको नहीं जाना था। इतनी बात थी इसमें। हम अगर आप कह रहे हो संभावना तो अब जो भी संभावनाएं बनेगी वहां से ही बनेगी। यानी अभी भी शर्त है कि जब तक राजेंद्र चौधरी सार्वजनिक रूप से ये कहेंगे नहीं कि हाँ उनसे चूक हो गई, उसके तब तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से बातचीत नहीं करेगी, ये भी एक माना जाए। देखिए, अब ऐसा हो गया है कि अब उनके तीर से, जो कमान से तीर निकल गया है, अब वापस लेने का भी उनके पास समय नहीं बचा। अगर समय होता है तो अगर मगर की बात, मुझे तो समय दिख ही नहीं रहा है। अगर तो फिर भी अगर है तो उसका जवाब मैंने आपको दे ही दिया है। चलिए, ये थे प्रदीप रामचंदानी, जो हमेशा अपने जवाबों से लोगों को एक अचंभे में डाल ही देते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, युति होगी, नहीं होगी, जबकि शिवसेना की तरफ से स्पष्ट ये कहा गया है कि संभावनाएं दिख नहीं रही है। अब प्रदीप रामचंदानी ने भी उस बात पर पूरी तरह से खुलासा कर दिया कि संभावनाएं कम ही या ना के बराबर ही दिख रही हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर हृदय नगरी पथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नीरज भाई, धन्यवाद।